रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Differentiate between a compound and a mixture. Following are the point of differentiation between a compound and a mixture. Compound और mixture दरमियान में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है डिफरेंस करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमेशा से डेफिनेशन का होता है। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकल बॉन्ड से मिलकर जुड़े हुए होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। जबकि मिक्सचर में आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के नहीं रहता बल्कि अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करता है। दोनों की डेफिनेशन आ गई, पहला पॉइंट यहाँ से आ गया। उसके बाद है द एलिमेंट फॉर्मिंग द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आइदर फिजिकल और मैकेनिकल मीन्स बाय विद द केमिकल बट विद द केमिकल मीन्स ओनली। जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ना फिज़िकल ना मैकेनिकल तरीके से। ना आप उनको मशीन में रख के अलहदा कर सकते हैं, ना आप उनको फ़िज़िकल से मुराद जिस तरह आप लोग जिस तरह हम लोग चावल साफ़ करते हैं तो जो चावल आप साफ़ करते हैं वो डस्ट का, चावलों का और छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। तो उनको आप फ़िज़िकली किसी खुले बर्तन में डाल के आप उसको फ़िज़िकली वहाँ से डस्ट भी और जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो भी निकाल लेते हैं, चावल छान लिए जाते हैं। तो इस तरह के मेथड को फ़िज़िकल मेथड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो आप फ़िज़िकली उन कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाया होता है। तो फ़िज़िकली या किसी मशीन से भी आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल तरीके से आप उसको अलहदा कर सकते हैं, या तो कोई केमिकल्स डाल के या आइंस डाल के कि उसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए और वो आपको अलग अलग मिल जाए। Elements or the compounds making the mixture can be easily separated by physical and mechanical means. Physically या mechanically आप mixture के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं आप उनको separate कर सकते हैं। For example mixture की जो एग्ज़ाम्पल है जैसे सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर उन्होंने बनाया हुआ था, तो आप किसी भी खुले बर्तन में डाल के वहाँ से सैंड और सॉल्ट अलग अलग निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दूसरी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सैलेड की दी थी कि उसमें आपने गाजर, खीरे और मूली और ये सब कुछ काट के एक मिक्सचर तैयार किया हुआ है, तो वो मिक्सचर भी आप फिज़िकली या मैकेनिकली उन सब टुकड़ों को अलग-अलग कर सकते हैं। The properties of elements making the compounds are quite different to those of compound. जो elements मिल के compound बनाते हैं उन elements की property इस नए बनने वाले compound से different होती है। The property of mixture are in between the properties of constituent forming the mixture. लेकिन जो properties of mixture होती है वो depend करती है constituent of the mixture पे कि जिन चीज़ों से मिलकर mixture बना हुआ है mixture की property उस पर depend करती है। लेकिन जिन element से मिलकर compound बना हुआ है compound की property उन element से different हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको दी हुई हैं। कंपाउंड्स के एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाए हुए हैं। और जो मिक्सचर की एग्जांपल है उसमें एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एग्जांपल्स आपने एंड पे कोट करनी है और बाकी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है उनके ऊपर 1 2 3 4 इस तरह के नंबरिंग